सर यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे चुनाव? यहाँ पे सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव की तिथि डिक्लेयर हो गई है और कल नामांकन हुआ था और आज नामांकन की आखिरी तिथि है। इसके बाद फिर प्रत्याशियों की सूची को कर्टेल किया जाएगा। उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर चुनाव के तारीख की घोषणा कुछ ही दिनों में होने की संभावना है और उम्मीद है कि 10 तारीख या 12 तारीख के पहले ही यहाँ पे इलेक्शन हो जाए और समय भी वही है कि इसके पहले यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हो जाना चाहिए। क्या प्राथमिकताएं हैं? यहाँ पे सारे अधिवक्ताओं की प्राथमिकता यही रहती है कि बार का विकास हो, बार का जो फंड रहता है वह विकास के कामों में लगे, अधिवक्ताओं के हितों की, अधिवक्ताओं के सम्मान की, अधिवक्ताओं की सुरक्षा की चिंता यहाँ के प्रत्याशी करें और अधिवक्ताओं के सम्मान में कहीं कोई कटौती न होने पाए और बार जिस तरह से हमारा विकास करता रहा है उसी तरह से विकास करता रहे। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, वह भी जो है आगे रोज़ाना एक स्टेप आगे बढ़े। यही प्राथमिकताएं हम अधिवक्ताओं की रहती है और यही हम अधिवक्ताओं की अपने प्रत्याशियों से उम्मीद भी रहती है। सर महिलाओं के लेकर, महिला अधिवक्ताओं के लेकर क्या कुछ नया करने वाले हैं आप प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में? काफ़ी प्रत्याशी मैदान में हैं और जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री मनीष सिंह, और जहाँ तक आपका सवाल है महिला अधिवक्ताओं के लिए, तो महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जो भी जिम्मेदारी बन पड़ेगी, जैसे यहाँ पे जैसे सीसीटीवी फुटेज लगे हैं लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की एक्सेस हम लोगों को नहीं हो पा रही है, तो सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग की एक्सेस हम लोगों को हो जाए, जिससे महिलाओं के साथ चाहे महिला अधिवक्ता हों चाहे महिला वादकारी हों, किसी तरह की कोई भी शरारत किसी के द्वारा की जाती है तो उस एक्सेस के आधार पर हम लोग उनको शॉर्टलिस्ट कर लें और उनको उचित दंड दे सकें और दिलवा सकें कानूनी प्रक्रिया के तहत। और महिला शौचालय के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करते भी रहे हैं और कुछ व्यवस्थाएं हुई भी हैं लेकिन वो अपर्याप्त हैं। तो महिला सुरक्षा के लिए, महिला शौचालय के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए और जो महिला अधिवक्ता हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो कुछ भी हमारे बार के संविधान में होगा वह करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो बार के संविधान में संशोधन करने की भी इच्छा हमारे प्रत्याशी मनीष सिंह रखते हैं। सर यहाँ की चुनावी रणनीति क्या है, किस यहाँ का माहौल क्या है, किस फ्लो में चुनाव है यहाँ पे चल रहा है? चुनाव बहुत ही टक्कर का चुनाव माना जाता है यहाँ पर, तमाम प्रत्याशी अपनी ताकत लगा दी है चुनाव में। बिल्कुल सही कहना है कि यहाँ का चुनाव का समर जो है काफ़ी टक्कर का माना जाता है और नेक टू नेक फाइट रहती है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वह न जाने क्यों बहुत सहज हो गया, बहुत सरल हो गया है। अच्छे प्रत्याशी ना आने से टकराव ज़्यादा बना रहता है, लेकिन आपके पास अच्छे प्रत्याशी मनीष सिंह जैसे लोग मौजूद हैं तो चुनाव की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है और मनीष सिंह के आ जाने से यह चुनाव लगभग एक तरफा हो गया। खासकर महामंत्री पद के लिए, मनीष सिंह महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो वह चुनाव लगभग इस पद के लिए एक तरफा हो गया है, क्योंकि मनीष सिंह के बारे में आपको क्या बताऊं, इतने सरल हैं, इतने सहज हैं और बैकग्राउंड मनीष सिंह का यह है कि इनके पिताजी श्री तेज बहादुर सिंह हमारे यहाँ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और आपको पता है कि हमारे देश में अब दुनिया भर के देशों में पिता और पुत्र की जोड़ी बहुत कामयाब रही है। आप अमेरिका में जॉर्ज बुश जूनियर, जॉर्ज बुश सीनियर का उदाहरण ले लीजिए, पिता पुत्र थे। आप कनाडा के वर्तमान राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और उनके पिता पीटर ट्रूडो का उदाहरण ले लीजिए। हिंदुस्तान में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, आप चाहे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लीजिए, आप बलबीर मेहता, अशोक मेहता का नाम ले लीजिए, आप पुरुषोत्तम टंडन, राजसी टंडन का नाम ले लीजिए, आप वर्तमान दौर में आप मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का नाम ले लीजिए, आप वर्तमान दौर में करुणानिधि स्टालिन का नाम ले लीजिए। हम उनसे राजनीतिक रूप से असहमत हो सकते हैं लेकिन उनकी योग्यता पर, उनकी क्षमता पर, उनके काम करने की प्रशासनिक शैली पर हमें कोई संदेह नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उनका बैकग्राउंड बहुत सक्षम रहा है और पहली बार जब मैं शुरू में आया था, श्री तेज बहादुर सिंह यहाँ पे अध्यक्ष हुए थे, तो पहली बार मुझे लगा कि नहीं, लाइब्रेरी भी कोई चीज़ होती है। इसके पहले जो लाइब्रेरी थी बहुत डिलेपिटेटेड स्टेज में थी, बहुत रूइंड थी, बिखरी थी, कोई ठीक से सीटें नहीं थी और वहाँ पे चैम्बर्स नहीं बने हुए थे। अभी लाइब्रेरी की कंडीशन मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी अपनी लाइब्रेरी होगी इस समय, जो जिसका रखरखाव, मेंटेनेंस और वहाँ पे ऑफिशियल अपॉइंट हुए हैं, आपको किताबें चाहिए, हाँ, लेकिन ज़माने के हिसाब से जितनी प्रगति होनी चाहिए नहीं हो पाई। जैसे लाइब्रेरी को कंप्यूटरीकृत नहीं किया जा सका, लाइब्रेरी को डिजिटाइजेशन नहीं किया जा सका। आजकल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन एसएससी के, सुप्रीम कोर्ट केसेस के, हाई कोर्ट के केसेस के मौजूद रहते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं हो पाया। तो ये हम उम्मीद, क्योंकि ज़माने के हिसाब से डिजिटाइजेशन 2016 के बाद आया, अध्यक्ष ही थे 2016 के पहले थे, जियो कंपनियां लॉन्च होने के बाद, डिजिटाइजेशन मोड होने के बाद, तो समय का जो अंतराल रह गया उस हिसाब से प्रत्याशी उस अनुरूप मानक पे खड़े नहीं उतरे। लेकिन मैं अपने प्रत्याशी से उम्मीद करूंगा और
मैं आश्वासन दिलाता हूँ, अधिवक्ताओं को भी आश्वासन दिलाता हूँ कि मनीष सिंह यदि चयनित हुए तो बार की जो परंपरा, स्वस्थ परंपरा को उनके पिताजी ने जहाँ पे अधूरा छोड़ा है उसको 2024 के हिसाब से उसे पूरा करेंगे। जो 2014 के हिसाब से था उसे 2024 के हिसाब से उस बार के विकास को भी पूरा करेंगे और विशेषकर लाइब्रेरी के जो वर्तमान जो तकनीकी हित हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र विक्रम सिंह है और मैं सिविल कोर्ट जौनपुर में आज लगभग 20-22 सालों से वकालत कर रहा हूं और आपके माध्यम से मैं सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि आप इस बार जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, इस बार सिर्फ और सिर्फ आपका वोट विकास के नाम पर पड़ना चाहिए और वह वोट मनीष सिंह के नाम पड़ना चाहिए। इस बार जो हमारे के यहाँ कुछ स्वयंभू लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि अभिमन्यु 7वें फाटक से ज़्यादा न लड़ने पाएँ, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं और अधिवक्ताओं से भी निवेदन करता हूं इस बार अभिमन्यु को 7वां फाटक तोड़ लेने दीजिए। आपने बहुत राजा महाराजा को जिताया है, आपने बहुत कर्ण और अर्जुन को जिताया है, आपने बड़े बड़े लोगों को जिताया है। इस बार बारी एक युवराज की है, इस बार बारी मनीष सिंह की है जो अंडर 50 हैं, 50 साल के हैं, 50 साल से कम के हैं। वह युवा नेता अगर वहां पहुंचेगा तो बार की बेहतरी के लिए ज़्यादा विकास करेगा। इसलिए इस बार ही दीवार को तोड़िए, इस बार अभिमन्यु को 7वां फाटक तोड़ने दीजिए, उसमें सहयोग करिए।